हाय, क्या आप भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो सब करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक लार्ज अमाउंट की ज़रूरत होती है। सब चाहते हैं कि कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो जाए जिसकी वजह से हमारे पास एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएटेड रहे। रियल एस्टेट में सही ढंग से इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमें कई गुना रिटर्न दे सकता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कम अमाउंट में भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं कि क्या होता है रीट। रीट की फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे कि म्यूचुअल फंड। जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके किसी भी शेयर में बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता है, इसी तरीके से रीट जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देता है। इससे उसे रेगुलर इनकम होती रहती है। साथ ही साथ जिस प्रॉपर्टी में उसने इन्वेस्ट किया है, अगर उसका कॉस्ट इंक्रीज होता है तो ये भी उसके लिए क्या होता है, एक बेनिफिट। रीट जनरली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है। अब ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या बिजनेस पार्क भी हो सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज से इसे रेंटल इनकम भी जनरेट होती है। रीट सेबी में 2015 में रजिस्टर्ड हुई थी। सेबी ने रीट के रजिस्टर्ड होते ही कुछ रूल बना दिए, जिनमें से एक रूल क्या था कि रीट्स को अपनी इन्वेस्टमेंट का 80% जो पार्ट है ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो या तो पूरी तरह से तैयार हो या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिससे रेंटल इनकम क्या हो सके, जनरेट हो सके। इसका मेन मोटिव ये था कि कोई रेगुलर इनकम जनरेट हो ही हो। सेबी जो है रीट से जुड़े रूल्स टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। सबसे पहले जब रीट स्टार्ट हुआ था तो रीट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 लाख 2 लाख तक इन्वेस्ट करना पड़ता था। सेबी ने टाइमली इसे चेंजेस किए और 50,000 तक भी क्रिएट कर दिया। आज के टाइम में रूल में चेंजेस हुए और अब आप रीट में सिर्फ 400 रुपये तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग रीट्स को अपनी इनकम का 90% पार्ट इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इस तरह से ये एक रेगुलर इनकम का सोर्स बनती है। क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है, इसलिए एक मिडिल क्लास फैमिली भी इसमें इन्वेस्ट करके एक रेगुलर इनकम क्रिएट कर सकती है। अभी हमारी कंट्री में 3 रीट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं, एम्बेसी, ब्रुकफील्ड एंड माइंडस्पेस, जो कि हमने पिछले सालों में देखा बहुत अच्छा रिटर्न देके गई हैं। अब बताओ, इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है क्या? प्रॉपर्टी खरीदी भी नहीं और फिर भी आपके पास रेंटल इनकम जनरेट होगी, वो भी रियल एस्टेट के थ्रू। अब ये तो था इंडियन मार्केट में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। क्या आप ये चाहते हैं कि फॉरेन में भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें? तो ये भी पॉसिबल हो चुका है। रिसेंटली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पॉसिबल हुआ है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर रही हैं, जिनमें से वन ऑफ द कंपनी है कोटक इंटरनेशनल, साथ साथ महिंद्रा मनुलाइफ भी है और साथ ही साथ इंडियन ग्लोबल सिलेक्ट रियल एस्टेट भी इसी में रजिस्टर्ड है, जो अभी तक 21% तक रिटर्न दे चुकी हैं। अब बात क्या है कि हम ये सोचते हैं रीट में इन्वेस्ट करने का हमें मेन बेनिफिट और क्या है। देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ऑब्वियस ये हो गया कि आपने कम इन्वेस्टमेंट करी और आपको फिर भी रेंटल इनकम जनरेट हुई, जो टाइम टू टाइम क्या होती जाएगी, इंक्रीज भी होती जाएगी और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के साथ साथ आपका भी शेयर रेट बढ़ जाएगा। सेकेंड प्रॉफिट क्या है? देखो, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, ना प्रॉपर्टी का रेंट इकट्ठा करना है आपने, ना उसके मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ना ही आप EMI के झंझट में पड़े, तो आपके पास कोई भी झंझट नहीं रहा जो रियल एस्टेट के एंट्री में होता है। तो रीट हमारे लिए ये सारे काम खुद करता है और हमें सिर्फ एंजॉय करना है बैठे बैठे उससे जनरेट हुई इनकम का। अब बताइए, इससे बेटर इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ मिलेगी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, जहाँ इतना इजीली आपके पास इनकम जनरेट हो रही है। ऐसे ही और न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।